कोऑर्डिनेट का 9th क्लास का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कर रहे हैं हम। लोकेट करना बता रही हूँ मैं आपको, पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं। मैंने नंबर लाइन बना ली, पॉजिटिव दिस साइड, नेगेटिव दिस साइड, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। आपको पहली वीडियो में बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव इधर आएगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव इधर आएगा। अब आपको पॉइंट लोकेट करने हैं। पहला पॉइंट है 2 3, दोनों पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे ये दोनों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सी 2 एंड 3। पहले x को लिखते हैं देन y को, तो दिस इज 2, इसके ऊपर गए, दिस इज 3। अभी के लिए आप ऐसे ही ड्रॉ कर लो, इजी हो जाएगा। जब आप यूज टू हो जाओगे तो डायरेक्टली आपने 2 3 लिखना है, ठीक है। इस पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए। सेम ऐसी 1 0। अब x पे तो जाना है, 0 का मतलब y पे नहीं जाना, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? 1 0, ये पॉइंट हो गया। इसे हम b मार्क करते हैं, तो दिस पॉइंट इज 1 0। देन 0 1 -1, x पे नहीं जाना, y पे जाना है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दिस इज 0 -1, ठीक है। इसे मार्क कर लो c। d पॉइंट -2 -3, अभी बताया दोनों माइनस माइनस है, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा -2 x एक्सिस पे, -3 y एक्सिस पे। दिस पॉइंट इज d। फिर -2 3, पहला माइनस दूसरा प्लस कहाँ आएगा? सेकेंड में, पहला माइनस दूसरा प्लस, -2 एंड देन +3। ये आ गया आपका सपोज ई पॉइंट, ठीक है जी। अभी ऐसे बना लो, आप डॉटेड भी बना सकते हो उसके सामने। 2 -5, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 2 -5 आपका आ गया इस साइड। ये आपने लोकेट करके दिखा दिए पॉइंट। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करिए पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं। सबसे पहला काम, बस स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? सी, अगर आपको किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, सपोज ए बी, एंड यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। इसको हम पी ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट आपने लिख लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट आपने लिख लिए x2 y2, और मुझे ये मिड पॉइंट के निकालने हैं। तो x आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y आपका हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। प्रैक्टिकली समझो, अगर मुझे ये मिड पॉइंट निकालना है, ये वाला पहला, तो पहली वैल्यू प्लस पहली वैल्यू अपॉन 2, दूसरा वाला सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू अपॉन 2। दिस इज अ सिंपल वे टू डू। अभी मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 3, 2 एंड 5, 4। अच्छा, आप फिगर बनाओगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं ऑलवेज, और गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। 3 2 5 4, तो दिस इज योर x1 y1, दिस इज x2 y2, एंड यू हैव टू फाइंड मिड पॉइंट। फॉर्मूला में अप्लाई करना, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 3 प्लस 5 अपॉन 2, पहली वैल्यू प्लस पहली वैल्यू अपॉन 2, 8 अपॉन 2 कितना आ गया? 4। फिर y फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2, 2 प्लस 4 अपॉन 2 कितना आ गया? 6 अपॉन 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 4 आई, y की 3, तो इसका मिड पॉइंट क्या मिल गया आपको? सॉरी, इसका मिड पॉइंट क्या मिल गया आपको? 4, 3। दिस इज द वे टू डू। स्क्रीनशॉट लेना, फर्स्ट वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू अपॉन 2, सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू अपॉन 2 करके आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मुझे ये दो पॉइंट है ना, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और यू शुड से इनके बीच की लेंथ निकालनी है, तो आपको क्या निकालना होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब अप्लाई करिए। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कुछ बुक में ना x1 x2 रिप्लेस करके ऐसे लिखे हुए, x1 पहले x2 बाद में, तो वो चलेगा। ऐसे यहाँ पे y1 पहले और y2 बाद में, तो वो चल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट की सपोज मुझे डिस्टेंस निकालनी है, 2 - 5 3, 4। इसे a ले लो, इसे b। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इस फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करो, x2 इज 3, x1 इज 2, y2 इज 4, y1 इज -5। फॉर्मूला में भी माइनस है, अगर हम माइनस इधर पुट करेंगे और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 माइनस 2 इज -1। नाउ टेल मी द आंसर। -1 का स्क्वायर हो गया बेटा 1, 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो आपका आ गया √82। आप 82 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो √82 यूनिट साथ में लिख लेते हैं, डिस्टेंस के साथ आप यूनिट लिखते हो, और कभी एरिया फाइंड करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको लिखना होगा स्क्वायर यूनिट। आगे की वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कराई है आपकी न्यू बुक से, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।